हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज की इस श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ठीक है, तो अब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन वाली सीरीज में हम क्या करेंगे, हर रोज एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, उसके रिलेटेड मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए। तो उसका जो आंसर है ना, आपको आपके कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ओके, अब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इसका मतलब ये है कि इस कंसेप्ट के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये तो ऑब्वियसली आपका पीवाईक्यू है, बट इसी तरीके से क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, इसलिए हमने इसको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में ये क्या डाला है और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब देखिए, एग्जाम में आप क्या करोगे, सबसे पहले जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या ये आपने चैप्टर कवर किया है। अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मुझे पता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए क्या आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है, और अगर पढ़ी है तो ये कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन आया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीएफई से आया है या आपके स्पाइनल से आया है या कुछ और जो एप्लीकेशंस ऑफ सीएफई से वहां से आया है या जॉन्टल डिस्टॉर्शन से है या रिएक्शन मैकेनिज्म से, कहाँ से आया है वो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ COCl NH3 2 प्लस इज एन ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब उन्होंने क्या कहा है, एक कॉम्प्लेक्स दिया है और वहां पर उन्होंने मेंशन किया है इट इज एन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, वेयर एज दैट ऑफ COCN6 3 माइनस इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, दूसरा एक कॉम्प्लेक्स है, उसकी जो ऑर्डर है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द रेट डिपेंड्स इन बोथ केसेस solely on the concentration of cobalt complex। ओके, ये जो कॉम्प्लेक्सेस है इनका जो रेट है आपका, वो दोनों भी कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर ही डिपेंड है बोला है। एंड दिस मे बी ड्यू टू, अब ये किसकी वजह से ये उन्होंने पूछा है। ओके, तो ऑप्शंस में है आपका प्रेजेंस ऑफ आयोनाइजेबल प्रोटॉन, फिर है SN1CB मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म इन केस ऑफ COCN6 3 माइनस या SN1CB मैकेनिज्म इन बोथ दी कॉम्प्लेक्सेस। अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एक चीज पता चली कि आपके रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए, जो आपका एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है, बेस हाइड्रोलिसिस जिसको हम SN1CB बोलते हैं, इसके रिलेटेड आपको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूं एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की, एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ये एक कैसी रिएक्शन है भाई, ये एक SN1 रिएक्शन है। ठीक है, ये एक कैसी रिएक्शन है, एक SN1 रिएक्शन है। अब देखिए, एसिड हाइड्रोलिसिस इज गिवन बाय SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब हम डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब मेरे पास है CONH3 2 प्लस H2। अब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इसका मतलब वाटर तो इन्वॉल्व होगा ही, राइट, वाटर कहीं ना कहीं से यहाँ तो ऐड हो जाएगा। अब देखिए CONH3 और यहाँ पर आपका फिर वाटर अटैच हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 प्लस चार्ज वैसे का वैसा रहेगा। अब एक्स क्या है यहाँ पर, एक कोई भी गुड लिविंग ग्रुप हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ऐसे गुड लिविंग ग्रुप कोई भी हेलोजन हो सकता है। अब थोड़ा इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए मैकेनिज्म में अब मेरे पास है CONH3, ठीक है, ये आपका गिवन कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट। अब SN1 में क्या होता है, -X, मतलब यहाँ से आपका जो हेलोजन है गुड लिविंग ग्रुप है तो वो निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप कोरिलेट किससे करोगे, जो आप ऑर्गेनिक में SN1 SN2 पढ़ते हैं ना, वहीं से आप कोरिलेट कर सकते हो। वहां पर भी क्या होता है, आपका जो लिविंग ग्रुप है निकल जाता है और आपको एक स्टेबल कार्बोकेटायन देखने को मिलता है, बराबर। बट यहाँ पर कार्बोकेटायन ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, बट एक एक्स लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर एक वेकेंट साइट अब क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए CONH3, ठीक है, एक वेकेंट साइट यहाँ पर क्रिएट हो रही है और ये आपका इंटरमीडिएट है। क्या है ये, इंटरमीडिएट, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। ठीक है, अब क्या करेगा, अब H2O जो है हमारा वो यहाँ पर जाकर अटैक कर देगा।
ठीक है, CO NH3 NH3 एंड H2। ओके, अब आप बोलोगे सर जो इंटरमीडिएट बनता है वो हमेशा क्या स्क्वायर पिरामिडल ही बनता है? फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक है, ये स्क्वायर पिरामिड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्या हर बार एक स्क्वायर पिरामिडल ही इंटरमीडिएट बनेगा? तो ऐसा नहीं है। अब देखिए जो आपका इंटरमीडिएट है वो किस पे डिपेंड करता है? अब देखिए, हाँ, इंटरमीडिएट डिपेंड्स ऑन द लिगैंड ऑपोजिट टू इसके वेकेंट साइट। अब यहाँ पर देखिए ये आपकी वेकेंट साइट यहाँ पर है, राइट। अब इसके ऑपोजिट कौन सा लिगैंड है भाई? इसके ऊपर आपका इंटरमीडिएट डिसाइड होगा। अब इंटरमीडिएट दो तरीके के दिखते हैं, एक होता है आपका TBP और दूसरा बनता है आपका स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल बराबर। एक होता है आपका TBP बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। TBP क्यों? क्योंकि वहां पर भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है और यहाँ पर भी है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अब TBP कब देखने को मिलेगा? जब हमारे पास लिगेंड्स कैसे हो, जब लिगेंड्स हो हमारे पास एक पाई डोनर लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं OH माइनस, ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ NH2 माइनस, N3 माइनस। अगर ऐसे लिगेंड्स है तो ये सारे पाई डोनर लिगेंड्स हो गए, राइट। तो यहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट है वो बनेगा TBP। और अगर मैं स्क्वायर पिरामिडल की बात करूं तो यहाँ पर जब लिगेंड्स होंगे, लिगेंड्स आर एक तो पाई एक्सेप्टर और सिग्मा डोनर, ठीक है, पाई एक्सेप्टर नहीं तो सिग्मा डोनर। फॉर एग्जांपल आपका NH3 हो गया, ठीक है, फिर आपका CO बन गया, फिर है आपका CnNO। ये सारे कैसे है आपके? पाई एक्सेप्टर है, अदरवाइज एक सिग्मा डोनर है। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमारे पास NH3 जो क्या है एक सिग्मा डोनर है, तो यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बन गया। अब इसके बाद जो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं, एक तो अगर TBP है हमारे पास इंटरमीडिएट तो यहाँ पर क्या होता है, 2 अटैकिंग साइट्स हमें देखने को मिलते हैं, 2 अटैकिंग साइट्स देखने को मिलते हैं हमें। और यहाँ से हमें सिस प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट मिलता है। कौन सा? सिस प्रोडक्ट होता है आपका मेजर। और अगर स्क्वायर पिरामिडल है आपका तो डायरेक्टली आपको ट्रांस मिलेगा, राइट। OH2 किसके ऑपोजिट है? NH3 के ऑपोजिट आएगा। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा ट्रांस एज दी मेजर प्रोडक्ट, ट्रांस मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो हो गया आपका SN1 का। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो आपका रेट है ना, रेट जो होता है वो आपके स्टार्टिंग मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेट इज इक्वल्स टू K1 और जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है CO NH35X, इसके ऊपर आपका रेट यहाँ पर डिसाइड होता है। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गई हमारी एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। अब और एक रिएक्शन होती है उसको भी देखते हैं हम। दूसरी है हमारी SN1CB, राइट। CB का मतलब है कॉन्जुगेट बेस। अब इस पे क्या होता है वो देखते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, इन फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस टेक्स प्लेस। अब SN1CB रिएक्शन है तो कहीं ना कहीं तो फॉर्मेशन होगा ही कॉन्जुगेट बेस का। ठीक है, इन फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस टेक्स प्लेस। अब कॉन्जुगेट बेस होगा तो इसका मतलब हम बेस ऐड करेंगे तो एक वो एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस टेक्स प्लेस एंड एसिडिक प्रोटॉन opposite to halogens are abstracted, right, are abstracted। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब देखिए मेरे पास है वापस से CO NH3। अब सिमिलर ही एग्जांपल दिया है, ठीक है।
और यहाँ पर आया आपका X। ओके, अब इसमें मैंने क्या डाला, OH माइनस। ये क्या है आपका, एक बेस है। अब बेस क्या करेगा, एक एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब इसमें से एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है भाई, यहाँ पर जो है वो एक एसिडिक प्रोटॉन है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे अगर हेलोजन है तो हेलोजन क्या करेगा, फिर माइनस आई से उसको ये करेगा, ठीक है, स्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पर आएगा आपका NH2 माइनस, ये आपका NH3 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 NH3, ठीक है, और ये आपका होगा X। अब क्या होगा, अब ये जो X है एक लिविंग ग्रुप है, राइट, एक हेलोजन ही है तो एक लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से ये -X, ठीक है, आप लिख सकते हो लिविंग ग्रुप। यहाँ से X लीव कर देगा और आपको इंटरमीडिएट बनेगा। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, अब ये NH2 क्या है आपका, एक पाई डोनर लिगैंड बन गया है। क्या है, पाई डोनर लिगैंड। और जब पाई डोनर लिगैंड बनता है तब आपका इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, वो होता है TBP। ठीक है, TBP इज द इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है, TBP इज द इंटरमीडिएट फॉर्म। अब TBP कैसे बन रहा है, यहां पर देखिए, CO NH3, ठीक है, ये मेरे पास TBP इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, राइट। ठीक है, अब TBP इंटरमीडिएट है, अब इसमें क्या करेगा, फिर वाटर अटैक कर देगा। अब जब वाटर TBP इंटरमीडिएट पे अटैक करता है, सबसे पहले क्या करेगा, ये जो आपका नाइट्रोजन है निगेटिव चार्ज, वो यहाँ से H+ कैप्चर कर लेगा, और जो OH- है वो अटैक करेगा किस पे, CO पे। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बना है TBP, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूं मैं, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है आपका TBP, वो अब वापस से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब और यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा आपको, सिस मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि जब भी हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल होता है तब ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिलता है, और जब यहाँ पर TBP होता है तब हमें देखने को मिलता है सिस प्रोडक्ट एज द मेजर प्रोडक्ट, राइट, मेजर प्रोडक्ट। और इसका जो रेट होता है, ये जो रेट है वो होता है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ये जो रिएक्शन है वो है आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। और यहां पर जो ये रेट है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा है, फर्स्ट, यहां पर लिखता हूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, काफी इजी है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स देखा हमने, फिर देखते हैं कि एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है, SN1CB हो रही है, मतलब SN1 हो रही है या SN1CB। अगर CB है मतलब उन्होंने वहां पर बेस दिया होगा। अगर बेस आपको दिया है तो वो क्या करेगा, सबसे पहला काम बेस का क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिलेगी, तो एक एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब जब एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहां पर वो एक पाई डोनर की तरह काम करेगा, राइट। अब वो पाई डोनर बन रहा है तो TBP आपका इंटरमीडिएट होगा, और जब TBP आपको इंटरमीडिएट मिलता है तब वहां पर आपको सिस प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर स्क्वायर पिरामिडल एक बन रहा है आपका इंटरमीडिएट तो वहां पर ट्रांस आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। और स्क्वायर पिरामिडल कब होता है इंटरमीडिएट, जब आपका ऑपोजिट वाला लिगैंड या तो सिग्मा डोनर होना चाहिए या तो पाई एक्सेप्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफी थियरी थी और ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तब भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए, जाते हैं हम वापस से उस क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर हमें पता है बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ COCl NH3 5 उन्होंने दिया है। अब बेस हाइड्रोलिसिस बोला है तो इसका मतलब ये SN1CB रिएक्शन हो गई, राइट, ये आपकी SN1CB रिएक्शन हो गई। अब क्या होगा, इट इज एन ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, हमने अभी देखा वो आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। और यहाँ पर COCN6 3-। अब यहाँ पर तो एज सच कोई भी ये नहीं है, कोई हेलोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर बेस डालो नहीं डालो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी SN1 रिएक्शन ही होगी, इसलिए वो है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिपेंड्स इन बोथ केसेस सोनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, दोनों के रेट कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करते हैं। दिस मे बी ड्यू टू, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, प्रेजेंस ऑफ आयोनाइजेबल प्रोटॉन इन COCl NH3 5 2+ बट नॉट इन COCN6-। यस, यहाँ पर आयोनाइजेबल प्रोटॉन है, क्या करेगा, ये आयोनाइज हो जाएगा, यहाँ पर NH2- होगा, ये आपका है यहाँ पर, ये आपका Cl, ये NH3, ये आपका NH3, यहाँ पर भी NH3 एंड यहाँ पर भी है NH3, राइट। तो ये तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया है यहाँ से। और CN6 पे है कोई भी आयोनाइजेबल, बिल्कुल भी नहीं है।
COCnCl, ठीक है। आपके ये दो कॉम्प्लेक्सेस है, तो इसमें आयनाइजेबल प्रोटॉन है, इसमें आपका आयनाइजेबल प्रोटॉन है ही नहीं। और दूसरा ऑप्शन क्या है, SN1Cb मैकेनिज्म इन द केस ऑफ COCl NH352 प्लस। यस ऑब्वियसली यहाँ पर आपको SN1Cb देखने को मिलेगा, तो आपका सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो गया। SN1Cb मैकेनिज्म इन द केस ऑफ COCl NH352 प्लस ओनली। अब नॉट नेसेसरी कि उन्होंने यहाँ पर आपको दिया है कोई भी बेस वगैरह, बट आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर आपको आयनाइजेबल प्रोटॉन मिलेगा, अगर आप बेस डालोगे तो यहाँ पर आपको SN1Cb देखने को मिलेगी, और सेकंड में आपको SN1Cb बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और सी ऑप्शन क्या है, SN1Cb इन केस ऑफ COCN63 माइनस, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत हो गया। और SN1Cb इन बोथ दोनों में भी नहीं हो रहा है, तो आपका A एंड B वाला सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ठीक है। काफी इजी है, आपको बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब और एक क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, उसको देखते हैं। देखिए ये आपके गेट का क्वेश्चन है, द रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ COCN5 Cl3 माइनस विथ OH माइनस टू गिव COCN5 OH। अभी जो हमने देखी थी रिएक्शन काफी वैसी ही है, बट यहाँ पर क्या है, depends on the concentration of both COCN5 Cl3 minus and OH, depends on the concentration of COCN5 Cl3 minus only, is directly proportional to concentration of OH minus and is inversely proportional to concentration of OH minus। अब आपको क्या काम करना है, इसको एक बार पढ़िए और देखिए कि यह SN1 हो रही है, SN1Cb हो रही है, ठीक है। और उसका क्या कीजिए, आंसर आप है ना कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, फिर मैं बोलूंगा कि यह सही आंसर है या गलत है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।